हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजी विलेज फूड चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए छेरछेरा तिहार या पुष्पुन्नी तिहार स्पेशल पूरी रोटी की रेसिपी लेकर आई हूं और मैं आज इसे झुनगा से बनाने वाली हूं। और हमारे गांव में तो हमारे इधर इसे झुनगा ही कहा जाता है और कहीं कहीं पर इसे बरबट्टी भी कहा जाता है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर 250 ग्राम झुनगा लिया है और मैंने यहाँ पर 150 ग्राम के करीब गुड़ लिया है। गुड़ को हमें थोड़ा कम रखना है। गुड़ को हम अगर बराबर रख देते हैं तो हमारा पूरी रोटी जो है अच्छे से नहीं बनता है, वो फटने का चांस रहता है। तो गुड़ को थोड़ा सा कम रखें और इससे हमारा जो है पूरी रोटी बहुत अच्छे से बनेगा। और जहाँ तक हो सके देसी वाला गुड़ ना लें और इस तरीके का जो वो चक्ती वाला गुड़ मिलता है उसको लें। इसमें ज़्यादा गंदगी नहीं रहता है और वो जल्दी सॉफ्ट भी हो जाता है। और यहाँ पर मैंने लिया है, ये आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा है, चावल का आटा लिया है। और मैंने सेम उसी नाप से आधा कटोरी के लगभग यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है। यानी आधा कटोरी से गेहूं का आटा भी थोड़ा ज़्यादा है, हमें दोनों को बराबर लेना है। अगर हम चावल के आटे से ही बनाते हैं तो थोड़ा सा हमारा जो पूरी रोटी का ऊपर का जो छिलका रहता है वो कड़ा हो जाता है, और गेहूँ के आटे से ही बनाते हैं तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो हमें दोनों को मिक्स करके बनाने पर हमारा पूरी रोटी जो है बहुत ही अच्छा से बन करके तैयार होता है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है कि जो झुनगा है या फिर झुनगा मूंग से या हिरवा से, मूंगफली से, आप किसी भी चीज़ से पूरी रोटी बना सकते हैं। तो झुनगा से ज़्यादातर बनाया जाता है, झुनगा और हिरवा से। तो सबसे पहले हमें झुनगा को अच्छे से भून लेना है। आप झुनगा को ऐसे डायरेक्ट उबाल कर भी बना सकते हैं, लेकिन इसको भून कर बनाने से इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो इसको भून कर ही बनाना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इसको हमें पहले भून लेना है। जब ये हमारा भून जाएगा तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा सा डार्क सा दिखने लगेगा और इसमें से एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमारा झुनगा जो है भून चुका है। तो हमें इसको एक प्लेट पर निकाल लेनी है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इसको प्लेट पर निकाल ली हूँ। अब कढ़ाई में हमें फिर से पानी डाल लेनी है। कढ़ाई में हमें पानी डाल लेनी है, या आप चाहें तो इसको कुकर में भी उबाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको कढ़ाई में ही इसको उबाल ले रही हूँ। और इसको उबालने के लिए जब भी रखें इसको गर्म पानी में ही डालना है दोस्तों। तो ये देखिए, हमारा पानी जो है गर्म हो चुका है। तो हमें इसमें झुनगा को है डाल लेनी है। और झुनगा को डालने के बाद मैं इसको एक बार चला दे रही हूँ और चलाने के बाद हमें इसको ढक्कन से ढक देना है। और ढक्कन से ढकने के बाद हमें इसको पकने देना है। और हाँ दोस्तों, इसको पकाते वक्त हमें ध्यान देना है कि इसको हमें एकदम ज़्यादा नहीं पकाना है। झुनगा को अगर आप ज़्यादा पका देंगे तो वो पानी पानी हो जाता है, ज़्यादा पानी पी लेता है और गुड़ में हमारा जो है अच्छे से वो हमारा लड्डू नहीं बनेगा। तो इसको हमें थोड़ा सा ही इस तरीके का सॉफ्ट करना है, हाथों से दबा कर देखना है। अगर दब जाता है तो हमें बस उतना ही इसको पकाना है। अगर हम ज़्यादा पका देंगे तो हमारा जो है पूरी रोटी अच्छे से नहीं बनेगा। तो इसको पकाते वक्त भी आपको ध्यान देना है। और ये देखिए, इस तरीके से हमें इसको एक प्लेट पर निकाल लेनी है। प्लेट पर निकालने के बाद हमें इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, पानी से हमें इसको पूरा सूखा करके इसको निकाल देना है। और निकालने के बाद इसको थोड़ा सा हमें ठंडा होने देना है। इसे हमें दूसरे साइड ठंडा होने के लिए रख देना है। और जब तक ठंडा हो रहा है हमने जो गुड़ लिया है उसको हमें पिघला लेना है। गुड़ को हमें अच्छे से पिघला करके उसको भी ठंडा करना पड़ता है। तो इसीलिए हम इसको पहले से पिघला लेंगे। अगर गुड़ के चंक्स उसमें रह जाते हैं तो भी हमारा जो लड्डू बांधे रहते हैं उसमें चंक्स रह जाते हैं, तो तेल में फ्राई करते वक्त वो जो है फटने लगता है और पिघल करके वो तेल में आने लगता है। तो इसीलिए हमें इसको पिघला करके ही इसमें हमारा लड्डू बनाना है। तो ये देखिए, इसी तरीके से इसमें बिना पानी डाले एकदम लो फ्लेम पर हमें गुड़ को पिघला लेना है। और ये देखिए दोस्तों, हमारा गुड़ जब अच्छे से पिघल गया है तो गैस को ऑफ करके हमें इसको नीचे उतार लेनी है। और गुड़ को भी हमें थोड़ा ठंडा होने देना है। गुड़ को हमें पूरा ठंडा नहीं होने देना है, थोड़ा सा गुनगुना सा वो गर्म रहना चाहिए। तभी हमें उसमें जो हमने झुनगा लिया है उसको पीस करके डालना है। और यहाँ पर हमारा झुनगा जो है ठंडा हो चुका था तो मैंने इसको पीस लिया है। और ये देखिए, इसी तरीके से हमें इसको दरदरा सा पीसना है। इसको एकदम चिकना पेस्ट नहीं बनाना है। इसमें थोड़े थोड़े चंक्स रहते हैं तब जाके अच्छा लगता है। और ये देखिए दोस्तों, जब हमारा जो मैंने सबको झुनगा को पीस लिया है तो हमें इसी तरीके से इसको मिला लेना है। और सारा झुनगा को हमें गुड़ में बहुत ही अच्छे से मिला लेना है। और यहाँ पर मैंने सारे झुनगा और गुड़ को इस तरीके से हाथों से बहुत अच्छे से मिला लिया है।
अब हमें पूरी रोटी बनाने के लिए इसी तरीके से हमें इस मिक्सचर का हमें लड्डू बना लेना है। तो हमें इसी तरीके से सारे जो हमारे मिक्सचर हैं उसका लड्डू बनाना है। लड्डू को आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। जिस तरीके से गुलाब जामुन का रहता है मैं उतना बड़ा बड़ा यहाँ पर लड्डू बना रही हूँ। और सारे लड्डुओं को बनाने के बाद हमें इसको फ्राई करने के लिए तेल को हमें गैस पर चढ़ा लेनी है। और जो हमने आटा लिया है उसको हमें घोल बना लेना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर सारा आटा नहीं ले रही हूँ, लेकिन दोनों को बराबर हिसाब से मिलाकर बना रही हूँ। मुझे यहाँ पर आधा आधा कटोरी आटा लगा है और इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका घोल बनाना है। और ये देखिए दोस्तों, हमें इसी तरीके का घोल बनाना है। हमें इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ना ज़्यादा पतला नहीं करना है। और तेल को हमें बहुत ही अच्छे से गर्म होने देना है। और इस तरीके से बॉल को हमें जो हमने घोल बनाया है उसमें डाल डाल करके एक एक करके इसी तरीके से हमें इसको डालते जाना है। हमें यहाँ पर जो हमने बॉल लिया है उसको बहुत ही अच्छे से घोल में डीप करके हमें इसको डालना है तेल में, नहीं तो हमारा जो है पूरी रोटी अच्छे से नहीं बनेगा। और ये देखिए, हमें इसको इसमें डालने के बाद हमें उसको तुरंत नहीं चलाना है, हमें थोड़ी देर बाद ही इसको चलाना रहता है। और मैंने यहाँ पर 8 से 10 यहाँ पर जो हमारा पूरी रोटी है डाला है। उसके बाद 2 मिनट बाद उसको हमें चलाना है। और ये देखिए, जब थोड़ा सा गोल्डन सा उसमें कलर आ जाए तो हमारा जो है पूरी रोटी पक करके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, हमारा पूरी रोटी जो है पक करके तैयार है। तो अब हमें इसको निकाल लेना है। तो इसी तरीके से हमें सारे पूरी रोटी को फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पूरी रोटी जो है बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और आप भी इस तरीके की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर तोड़ने पर भी इसके अंदर का टेक्सचर देखिए, बहुत ही अच्छे से हमारा जो है पूरी रोटी बन करके तैयार है। तो आप भी सारे टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका भी पूरी रोटी बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार होगा।